साइकिल 350 सीटों के साथ आने जा रही है। साइकिल की कार्यल पर 350 सीटें आ पाएंगी। सनातन के नाम पर लूटने वाले सब पक्के भाजपाई हैं। भाजपा वाले सनातन को धोखा देने वाले पक्के भाजपाई हैं। क्योंकि जो डुप्लीकेट सनातन बिल्कुल डुप्लीकेट है। सही बताइए। अयोध्या में महीने में 4 बार दर्शन करने जाते थे। नींद नहीं आती है। एक नाम मात्र उत्तर प्रदेश में ऐसा है अखिलेश यादव, जिसकी वजह से पूरी भाजपा वालों को नींद नहीं आती है। ढोंगी कहेंगे, ये ढोंगी है, ढोंग रचाने का इनका काम है। योगी जी नाराज हो जाएंगे। नाराज होने दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सपा भाजपा के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है। बीजेपी वाले लगातार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर निशाना साधते हैं। कोई कहता है कबाड़ में चली जाएगी, कोई कहता है सैफई चली जाएगी, कोई कहता है लंदन चली जाएगी। आखिर 2027 के चुनाव में ये साइकिल जाएगी कहाँ, यही जानने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में हम मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल कहाँ जाने वाली है। बताइए, साइकिल कहाँ जाएगी आप लोगों की? देखिए, 27 चुनाव बहुत ही करीब है हमारे, और 27 चुनाव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और पूरे प्रदेश में लगातार अभी से पार्टी ने काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत जोर शोर में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि वो लोगों को चूतिया बनाना, काम करना। और ओम प्रकाश राजभर का अभी आईटी देख रहे हो आप, ओम प्रकाश अनाप शनाप पके जा रहा है। पता नहीं उसने कितना चरस लगा रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है योगी जी के यहाँ से कहाँ से चरस मार रहा है इतना। अखिलेश जी 27 में सैफई जाएगी, 27 में सैफई बोल दिए हैं। अरे ये देखना, भाजपा ही मुश्किल से 30 सीट पर रह जाएंगे। भाजपा वाले 30 सीट से अगर ज्यादा निकल जाए तो राजनीति छोड़ देंगे हम। वो कह रहे हैं 30 सीटें से ज्यादा आगे तो 30 सीट से ज्यादा आ ही सकता नहीं है। कंफर्म देख ले, जनता में इनका हर जगह जाओ, उनका विरोध है। जनता इनके पीछे पड़ रही है। अभी ओम प्रकाश राजभर गया था, उस पर जनता पीछे पड़ रही थी उसके। कोई नेता चले जाए, इनके पीछे पड़ रही है। भगवान को अपमान इतना किया है तो बताओ कौन इनके साथ होगा। 30 सीटें नहीं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं। 30 सीट से 31 नहीं होगी, हम राजनीति छोड़ देंगे, इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं। देख लेना, क्लिप काट के ऐसे ही दिखाएंगे आप। कितना भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम डरते वाले किसी से नहीं है, हम समाजवादी हैं। सर पे लाल टोपी पहने हुए, ये अड़गड़ानंद महाराज का गमछा भी डाले हुए हो। ये समाजवादी पहचान है। हाँ, झूठ नहीं बोलोगे? बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज जी का अपमान होगा झूठ बोलेंगे अगर? बिल्कुल झूठ नहीं बोले, सत्यता बोले तभी तो ये पहने हैं। हाँ, सत्य ही लोग पहनते हैं, झूठे लोग नहीं पहन सकते इसे गमछे को। सत्य का प्रतीक है। सत्य का प्रतीक है। बताइए, झूठ कौन पहनता है? भारतीय जनता पार्टी का देखा है आपने? कोई पहनता है? हाँ। कोई देखा है? समाजवादी पहनते हैं इसको। समाजवादी हमेशा सत्य की राजनीति करते हैं। तो साइकिल कंफर्म बता दीजिए, मतलब 27 के चुनाव में कहाँ जाएगी, एक लाइन में बताइए। साइकिल कंफर्म 27 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आप लिख लीजिए, सरकार में आएगी पूर्ण रूप से बता दी मैंने आपको। तो बुलडोजर कहाँ जाएगा महाराज? अरे बुलडोजर को बाबा का केवल ड्राइवर चेंज होगा, बुलडोजर की दिशा उल्टी दौड़ेगी। अब देख लेना 27 कहाँ चलने वाला है? अरे वो तो दिखेगा आपको। बीजेपी के नेताओं के शीश महलों पे चलने वाला है, जो इन्होंने चंदा चोरी करके, भगवान राम की चप्पल चोरी करके महल होटल बना दिए। इन पे चलेगा। अच्छा, चंदा चोर है भाजपा वाले? अरे चंदा चोर, भगवान राम की चप्पल चोरी कर ली। अब बताओ क्या बताएं आपसे। सच्चे सनातनी है भाजपा वाले, ये सब नहीं कर सकते। सनातन के नाम पर लूटने वाले सब पक्के भाजपाई हैं। भाजपा वाले सनातन को धोखा देने वाले पक्के भाजपाई हैं। सनातन को धोखा देने वाले, सबसे बड़ा धोखा देने वाले भाजपाई हैं। सनातन को बचाने वाले भाजपा ही है, कह रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा दिया भाजपा ने। भगवान राम को पहले नीचा दिखाया। अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे इनके बीजेपी के लखनऊ में, हनुमान जी को नचाए। अब बताइए, इतने बड़े व्यक्ति हो गए कि भगवान को नचा रहे हैं अपने सामने। कह रहे हैं भगवान जी प्रसन्नता से, मतलब खुश होकर के नाचने लगे नितिन नवीन। प्रेमानंद महाराज जी हमारे यहाँ के ये बताते हैं, प्रेमानंद महाराज जी कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान को अपने सामने नीचा दिखा दे। ये बीजेपी के लोग भगवान को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। बताओ, राम को, भगवान को मोदी जी अपने हाथ पकड़ के अयोध्या ले जा रहे थे। अभी बीजेपी का नितिन नवीन आए थे, उन्होंने हनुमान जी को डांस करा रहे। अरे हमारे सनातन का प्रतीक है भगवान, उनको आप ऐसे करोगे? तो बजरंग बली का गदा चलने वाला है। पक्का गदा चलने वाला, तुम देख लेना। इनका वो हाल होगा कि ये याद रखेंगे। किसके ऊपर गदा चलाएंगे? बीजेपी के पूर्ण रूप से हनुमान जी गदा चलाएंगे, देख लेना तुम। भाजपा के ऊपर गदा चलेगा हनुमान? अरे भगवान जी अपमान किया है। तो कहाँ गिरेगी बीजेपी? बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी तुम्हें। इस बार के आने के बाद कभी यूपी में नहीं आ सकती। यूपी से बाहर फेंक देंगे हनुमान जी? बिल्कुल बाहर फेंक हनुमान जी, और पूरा पीड़ित समाज बाहर फेंकने जा रहा है। क्योंकि इतना पीड़ित किया है लोगों ने, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बजरंग बली गदा चलाएंगे और बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाहर चली जाएगी, यूपी में कभी दिखेगी नहीं। बजरंग बली ऐसा गदा चलाएंगे ना, जहाँ से ये राजनीति की शुरुआत किए थे अयोध्या से। अभी 2024 में एक गदा चला था ना, तो दूसरा गदा चलेगा तो ये कहाँ जाएंगे? मठ के ही नजर में आएंगे, अपने मठ में चले जाएंगे। मठ में ही नजर आएंगे। पूजा करते हैं बजरंग बली की, कह रहे हैं सच्चे सनातनी, सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे हनुमान भक्त हैं योगी जी। एक शिव मंत्र बोल ही नहीं पाते हैं योगी जी।
अभी तो वायरल हुआ था ना इनका वीडियो, एक शिव मंत्र बोल ही नहीं पाते हैं, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव बोल ही नहीं पाते। स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। कैसे हो गया? यही सनातनी है, ये सनातनियों की पहचान है, ये ढोंगी है ये सब। योगी जी को सारे मंत्र आते हैं तो बोल क्यों नहीं पाए एक बार में बोल क्यों नहीं पाए? वो ऐसे ही रह गया होगा, ये कभी हो जाता है। ये डुप्लीकेट सनातनी है, डुप्लीकेट सनातनी है ये लोग। योगी जी डुप्लीकेट सनातनी बिल्कुल है? डुप्लीकेट है। सही बताइए। अयोध्या में महीने में 4 बार दर्शन करने जाते थे, क्या मतलब रिपोर्ट लेके आते थे ये लोग? कौन सा रिपोर्ट लेके आते थे ये कि कितना खजाना आया, कितने हफ्ते में कितना चढ़ावा आया, कितना आया, यही रिपोर्ट लेने आ जाते थे। रिपोर्ट लेने जाते थे। अखिलेश यादव कितनी बार फोन पर बात करते हैं टिन्नू यादव से? 980 बार बताएं, 980 बार। हिम्मत है तो अगर अखिलेश जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो सीडीआर रिपोर्ट दे देना, फिर इनके अखिलेश जी का रिपोर्ट दे दे इनके। अगर इनके दम है भाजपाइयों के अंदर तो दे दे रिपोर्ट। ऐसे फर्जी अभी देख रहे हो ना, अभी एक लोग वायरल वीडियो चल रहा था, माफी मांग रहा था, जो फर्जी खबर फैलाया था, अभी माफी मांग रहा था। ये जान रहे हैं कि हमको भी माफी मांगना पड़ेगा अगर हम ऐसा बोलेंगे, ऐसे फर्जी खबरें चलाएंगे तो पहले ही स्क्रिप्ट तैयार हो गई। हाँ, ये बदनाम करने की साजिश थी। जैसे पहले मुलायम सिंह को बदनाम किया गया था, वैसे अखिलेश जी को भी बदनाम किया जा रहा है। तो राम मंदिर चोरी का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अरे भाजपा के सहयोगी संघ वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, भाजपा है तो आरएसएस संघ भाजपा एक ही है, तो मैं भाजपा तो ही है इसमें उसमें कौन सा चोरी है? भाजपा ही चोरी की है उसमें। आरएसएस वाले चुरा लिए। आरएसएस भाजपा एक ही है, ये मत सोचो। एक ही है तो कौन चोर है? कोई इल्जाम लगाएगा? भाजपा तो ही है, मैं तो भाजपा ही कहूंगा। देश में सरकार किसकी चल रही है? भाजपा ही की चल रही है ना, तो मैं भाजपा के इल्जाम लगाऊंगा। देश की जनता ही भाजपा को चोर बना रही है, चंदा चोर। इतनी गुस्सा रही है जनता, अगर ये गलती से घुस गए गाँव में तो बड़ी मार खाएंगे ये लोग, भाजपा वाले बिल्कुल मार खाएंगे। क्योंकि बैनर भी अगर लखनऊ के अंदर लग सकता है तो सोच लो गाँव में कितने बैनर लगेंगे इनके लिए। और जूतों चप्पलों से स्वागत भी हो सकता है इनका, जूते चप्पल से स्वागत होगा। जनता इतना क्रोधित है। अगर राम के मंदिर में ये चोरी कर गए हैं, सोच लीजिए राम के मंदिर लोगों ने अपना चाहे 10 रुपए चंदा दिया हो, चाहे 100 रुपए, चाहे लाखों रुपए चंदा दिया हो, उन्होंने चंदा दिया है और उनके ही घर में चोरी कर गए ये भाजपा वाले। भाजपा के नेता कहते हैं कि एक हिंदू ने दिया दान, दूसरे हिंदू ने रख लिया, तो इसमें कोई इतना संकोच करने की बात नहीं है। तो जनता ये नहीं देखे ये चोरों को हम दे रहे हैं, जनता ने ये नहीं देखा कि ये हम चोरों को दान दे रहे हैं, लेकिन अब जनता ने देख लिया कि ये हम चंदा चढ़ाएंगे, ये चोरों को जेब में जाएगा। हम भगवान के नाम पर चढ़ाएंगे, वो गरीबों को मदद करने के लिए ट्रस्ट बनाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, उसमें सहायक देंगे। ये नहीं जान रहे थे लोग, यही देख के मतलब सोच के चंदा दे रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी जेब में भर रहे थे। तो 27 में साइकिल कहाँ जाने वाली है? 27 में साइकिल भाजपा के छाती पे चढ़ के विधानसभा में जाएगी। विधानसभा में? बिल्कुल छाती पे चढ़ के जाएगी। भाजपा के छाती पे चढ़ के जाएगी, उनके कार्यालय से होते हुए जाएगी और विधानसभा में हम लोग बैठेंगे। चैन टूट गई महाराज तो? चैन कहाँ से टूट जाएगी ये बता दीजिए। भाजपा का कमल मुरझा जाएगा जब साइकिल चलेगी, कमल अपने आप मुरझा जाएगा। योगी जी ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, ऐसे देख नहीं रहे। हाँ, तो वो सोच रहे पीछे क्या है, उनके देख रहे हैं जलकुंभी भी है, जलकुंभी का गढ़ाई का मजा ले रहे हैं और कहते हैं मेड इन इंडिया, और मोबाइल देख लो मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका चला रहे हैं। बताओ, मतलब ये डिजिटल की बात करते हैं कि है हम डिजिटल के, और खुद अमेरिका का प्रमोशन कर रहे हैं मोबाइल का। आईफोन 17 दिख रहा है। आप बताइए ये लोग कितने लोग ढोंगी है ये सब? तो ढोंगी कहेंगे, ये ढोंगी है, ढोंग रचाने का इनका काम है। योगी जी नाराज हो जाएंगे। नाराज होने दीजिए, जनता जान रही है ढोंग कर जाए चंदा चोर वाले। शराब लगेगा आपको योगी? शराब उनका शराब लगेगा। ये संत होते तो मठ में रहते, राजनीति क्यों करते? देश बचाने आए उत्तर प्रदेश? देश नहीं बचाने आए हैं, बस ये लूट मचाने आए हैं, बस संत के भेष में आए हैं। लूटने आए हैं? ये जैसे ना एक बार रावण भी ना संत के भेष में आया था, माँ सीता को उठा ले गया था, तो बस ये भी है लुटेरे हैं, ये संत के भेष में आए हैं सिर्फ। लूटने आए हैं? कंफर्म लूटने आए हैं। बताइए भगवान राम को कैसे लूटा इन्होंने, आप बताइए। अब योगी 4 बार जा रहे श्री राम मंदिर, वे केवल एक ही चीज लेने जाते थे, कितना चंदा आया, किस किस लोगों को जाना है। योगी जी कितना चंदा आया, दिल्ली जाना कितना है, यूपी सरकार में कितना आना है, इसकी रिपोर्ट लेने जाते थे। कभी दर्शन करने जाते भगवान राम के? भारती महाराज सब करते थे, क्या बात करते हैं? अरे कभी दर्शन नहीं करते, सब ढोंग फैलाते हैं ये लोग। ये है ही नहीं सनातनी। बताओ सनातनी में क्या है? इन पर एक मंत्र बोलना आवे नहीं, योगा करना आवे नहीं, शुद्ध भाषा में बात करते नहीं है, गुंडों वाली लैंग्वेज को यूज करते हैं। ये मुख्यमंत्री है कोई? कहाँ जय श्री राम का नारा लगाते, गुंडे कहाँ हो गए उसमें? गुंडों वाली भाषा यूज करते हैं। प्योर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्योर गुंडे वाली भाषा यूज करते हैं। अच्छी मतलब प्यार भरी बातें करते हैं योगी? कभी नहीं करते। अच्छा आप बताइए, अलीगंज में हादसा हुआ था अभी, वो लाइब्रेरी जरी थी, उसमें बच्चे की मौत हुई थी। किसी परिजन ने बोला कि हमारे बच्चे की मौत हुई, हम बीजेपी को वोट देते थे, तो उन्होंने क्या बोला, भाषण मत पे लो। ये कौन सी बात है, ज्यादा भाषण मत दो। अरे मुख्यमंत्री की भाषा होगी?
अरे आप बताइए, उतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इतनी गंदी भाषा प्रयोग करेंगे? इनका परिवार ही नहीं है, परिवार का तो जानते ही नहीं है। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए 27 के चुनाव में साइकिल कबाड़ में जाने वाली है, सैफई जाने वाली है, या फिर लंदन जाने वाली है? वो तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी, और 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि साइकिल किधर जाने वाली है। किधर जाने वाली है? साइकिल पहले तो पश्चिम जाएगी, फिर पश्चिम से अवध पूर्वांचल सब घूमकर लखनऊ आएगी और 350 सीटों के साथ आएगी। 350 सीट साइकिल? साइकिल 350 सीटों के साथ आने जा रही है। साइकिल के कार्यालय पर 350 सीटें आ पाएंगी? 37 आ गई जब, हाँ। जो योगी जी सोच नहीं रहे तो उतनी सीटें आ गई, तो इस बार 350 भी आएंगी। इतना भार देख करके आपकी साइकिल पंचर ना हो जाए? वो साइकिल कभी पंचर नहीं होगी। वो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक भाजपा को, एक मात्र ऐसी पार्टी है पूरी भाजपा को हिलाने की ताकत रखती है वो साइकिल। 350 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। घबराते हैं भाजपा साइकिल से, ये ऐसी साइकिल है। साइकिल से घबरा? नींद नहीं आती है। एक नाम मात्र उत्तर प्रदेश में ऐसा है, अखिलेश यादव, हाँ। जिसकी वजह से पूरी भाजपा वालों को नींद नहीं आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आती है कि ये नेता कैसा है जो सत्ता में ना रहकर 10 साल भी लगातार जनता की मदद कर रहा है और उनको हराने की क्षमता रखता है। अखिलेश यादव का नाम सुनकर भाजपा की नींद काहे उड़ जाएगी भैया? इतने बड़े वो नेता हो गए हैं, विश्व में डंका बजता है। तो क्यों 24 घंटा अखिलेश यादव ये, अखिलेश यादव वो, अखिलेश यादव वो? उनको डर, हमको डर अच्छा लगता है कि 24 घंटा उनके मुंह पर सिर्फ अखिलेश भैया का नाम होता है। बिल्कुल ऐसा बात है? ऐसी बात है। अखिलेश यादव सही में डरते हैं हमारे अखिलेश यादव से? और क्या, अखिलेश यादव से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, योगी जी खुद डरते हैं। तो साइकिल चल जाएगी? साइकिल तो चलेगी, उसमें कोई शक है? पक्का चलेगी ना? पक्का चलेगी। कट रहा है आपका क्लिप? काट लीजिए, बिल्कुल काट लीजिए। 27 में समाजवादी की 350 सीटें आएंगी। और अगर नहीं चली ना तो यहीं पर हम आपको दिखाने भी आएंगे। बिल्कुल, हम लोग समाजवादी हैं। हम लोग ने 24 के चुनाव में भी कहा था जितनी सीटें आएंगी उतनी आई, और 27 में भी बोल रहे हैं जितनी आएंगी उतनी आएंगे, और आपको हम लड्डू खिलाएंगे। बिल्कुल लड्डू खिलाएंगे? लड्डू खिलाएंगे 27 के चुनाव में, और यही कार्यालय के बाहर पटाखे दगेंगे। हाँ। और पूरी तरीके से उत्सव मनाया जाएगा। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। महिलाएं सुरक्षित हैं भाजपा की सरकार में, गुंडा राज खत्म है भाजपा की सरकार में, कह रहे हो आएगी साइकिल। अरे भगवान, एनसीआरपी की आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1। इनकी सरकार में जब मर्यादा तो उत्तर राम का मंदिर नहीं सेफ है, राम जी के मंदिर के घर में चोरी हो रही है, तो और सबकी तो दूर की बात है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, ये घोर सनातन विरोधी है। ये आप लिख कर ले दीजिए मुझसे, जिस बैलेट पेपर, जिस पर भी आप पेपर पर लिख कर ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी घोर सनातन विरोधी हैं। घोर सनातन विरोधी योगी जी हैं। अभी नहीं देखा चंदौली में अब काली माता का मंदिर तोड़ डाला। अब तक तो बनारस में पता नहीं हजार 1500 साल पुराने मंदिर तोड़े। दिल्ली में एक अपनी आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए मंदिर तोड़ डाला। कितने मंदिर तोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? अब बताइए, काली मैया का मंदिर तोड़ डाला, और उसमें सुनने में आ रहा है एक लेबर की जान भी चली गई। हाँ, वो कर्मी, वो सफाई, वो कर्मी था, सफाई कर्मचारी की जान चली गई। क्या कर रहे हैं? मंदिर तोड़वा रहे हैं, जान ले रहे हैं लोगों की। कितनी जानें लेंगे? हाँ, तो इस बार श्राप लगने वाला है क्या? श्राप इस बार तो अभी तक राम भगवान का था, हनुमान जी का था, अब काली मैया का भी श्राप लगने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को।